हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के एक बहुत ही मज़ेदार सेशन में। तो ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक वायरिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का नाम बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन है, मतलब हम लोग घर में वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, घर को इलेक्ट्रीफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जनरली हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग घर में वायरिंग करने के लिए जाएंगे या कहीं पर भी वायरिंग करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, उन सारे टूल्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उन सारे टूल्स को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टूल्स का नाम क्या है, कौन सा टूल्स का क्या यूज होता है, कौन सा टूल से हम कौन सा काम कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि चाकू को लेकर कुछ और काम करिएगा, उससे कटिंग का काम हो सकता है। और चाकू से हम लोग अब घर में भले हम लोग जो है वो पेच कस उस लेते हैं, नट बोर्ड उड़ का नट ये सब कस लेते हैं, लेकिन चाकू का जनरली वो यूज़ तो है नहीं। चाकू का यूज़ क्या है, कटिंग करने का है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन सा टूल्स का उपयोग हम लोग किस चीज़ में कर सकते हैं और सारे टूल्स का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है और ओवरऑल उसको हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने भी टूल्स हैं सारे टूल्स को आप जानते होंगे, भले आप उसका इंग्लिश नाम नहीं जानते होंगे लेकिन हिंदी में ऑलरेडी उसको जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग जरूर देखे होंगे। चाहे वो आपका वर्कशॉप हो, चाहे वो आपका घर हो, या चाहे आप कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाते होंगे, तब आपको सारा जितने भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जो भी टूल्स के बारे में आपको बताएंगे, सारे टूल्स के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी खुद अपने आप में रखते होंगे। तो हम लोग चलिए सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायरिंग टूल्स एंड नेसेसरीज। वायरिंग टूल्स एंड नेसेसरीज में हमारा जो अलग अलग तरह का टूल्स है उसके बारे में। तो वायरिंग टूल्स एंड नेसेसरीज क्या होता है, कहता है वायरिंग टूल्स एंड और एसेसरीज जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है जब हम लोग कहीं पर भी वायरिंग करने जाते हैं तब उसके केस में। क्योंकि ये हमारा काम को आसान करता है और साथ ही साथ हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, बिना इलेक्ट्रिक शॉक को लगे हुए हम लोग अच्छी तरीके से कम इफॉर्ट में, ज़्यादा हमको मेहनत भी ना करना पड़े, कम से कम इफॉर्ट में कैसे हम लोग अच्छी तरीके से काम को कर सकते हैं, ये हमको हेल्प कौन करता है, तो ये हमारा वायरिंग टूल्स हमको हेल्प करता है। तो वही कहता है वायरिंग टूल्स एंड एसेसरीज आर, एक मिनट देखिए, कहता है वायरिंग टूल्स एंड एसेसरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इफिशियंसी। वायरिंग टूल्स हमारे लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। मतलब काम का जो आपका एफिशिएंसी है वो आपको बढ़ा देता है। जहाँ पर भी टूल्स आएगा मतलब आपको तो हेल्प वो करेगा ही। टूल्स जैसे पहले हमारा एक पेन आता था, उसमें क्या था, पहले हम लोग जो सबसे पहले जो ग्रंथ सब लिखा गया था वो क्या पंख से लिखा जाता था। तो उसमें क्या है, बार बार हमको इंक लेने के लिए इंक पॉट में उसको दबाकर फिर हमको लिखना होता था। लेकिन अब वहाँ पर एक टूल्स आ गया। टूल्स क्या आ गया, तो टूल्स हमारा आ गया कि एक हमारा रिफिल आ जाता है, उसको हम लोग फिलअप कर देते हैं और वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है जब तक कि उसका पूरा इंक खत्म ना हो जाए। तो ये क्या है, टूल्स की मदद से हमारा जो काम बार बार वहाँ पर हम उसको इंक को लेकर बार बार लिख रहे थे वो प्रोसेस हमारा हट गया। उसी तरीके से और भी जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह जहाँ पर भी हमारा टूल्स का उपयोग होता है, कोई भी सेक्टर हो जहाँ पर हमारा टूल्स का उपयोग होना शुरू हो जाता है, वो काम हमारे लिए कम इफर्ट हमको लगाना पड़ता है और कम इफर्ट में हम अच्छा रिजल्ट को ले लेते हैं। तो वही कहता है कि टूल्स जो हमारा है वो क्या करता है, पहली बात तो हमको यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारा इफिशियंसी बढ़ा देता है व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ काम करता है। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द राइट टूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि राइट टूल्स का उपयोग करें फॉर द जॉब के लिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उस जॉब के लिए जो पार्टिकुलर टूल्स का रिक्वायरमेंट है उसी टूल्स का हम लोग उपयोग करें। एंड टू फॉलो प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर, और साथ ही साथ प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो भी करते रहना है टू अवॉइड इंजरी से अवॉइड करने के लिए, मतलब आपको दुर्घटना ना हो जाए उसके लिए आपको सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करते रहना है। और डैमेज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और आपको इंजरी भी ना हो और आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो वो डैमेज ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। तो वायरिंग टूल्स एंड एसेसरीज के बारे में आपको समझ में आ गया कि वायरिंग टूल्स क्या है। तो वायरिंग टूल्स हमारा जो है वो पहली बात तो ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारे वर्क का जो इफिशियंसी है उसको वो बढ़ा देता है, हमारे काम करने का जो रेंज है वो हमारा बढ़ा देता है। इसका हम एक बेस्ट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। बहुत अगर अभी से आप मानिए तो 5 साल 7 साल 8 साल पहले चले जाइए, तो जब भी घर का वायरिंग होता था, जिसके घर में अंदर वाला वायरिंग होता था, तो उसमें क्या है कि उसको कटिंग करने के बाद छेनी हथौड़ी से उसको पूरा तोड़ा जाता था। तो जो काम मतलब घर में जो अंदर का दीवार में जो काट कर उसमें हम पाइप को फिट करते थे, तो वो दीवार को काटने में जितना समय पहले लग जाता था छेनी हथौड़ी से, वही अभी के ज़माने में देखिए जब ड्रिलर आ गया, ड्रिल मशीन आ गया, तो वही काम को, जो काम हमारा 4 दिन 3 दिन में होता था पूरा घर का कटिंग का, वो काम अब मुश्किल से 1 दिन में हो जाता है ड्रिलिंग मशीन से। तो ये क्या है, यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन क्या है, टूल्स है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ा दे रहा है, हमारा वर्क जो करने की जो हमारा टाइम है वो हमारा बढ़ जा रहा है। जो व्यक्ति ड्रिलिंग मशीन चलाता है उसको एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है। हथौड़ी और छेनी के कंपेरिजन में तो ड्रिलिंग मशीन पर ज़्यादा फोर्स हमको लगाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा बल अपना अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो टूल्स हमारा ये सब चीज़ में हेल्प करता है, काम को भी फास्ट करता है और इफिशियंसी भी ओवरऑल बढ़ जाता है।
समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग टूल्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर वायरिंग करने में हमें बहुत मदद करता है। उन सारे टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्क्रू ड्राइवर के बारे में। तो स्क्रू ड्राइवर के बारे में ऑलरेडी आप लोग फैमिलियर होंगे। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है स्क्रू को टाइट करना या उसको ओपन करना, या नट बोल्ट जो हमारा होता है उसको हमारा क्या होता है, नट को हमारा नट बोल्ट इस जो होता है बोल्ट को हमारा खोलने का काम इस समय इसका उपयोग होता है। किसका? स्क्रू ड्राइवर का। तो कहता है देखिए स्क्रू ड्राइवर इज ए टाइप ऑफ हैंड टूल। स्क्रू ड्राइवर एक तरीके का हैंड टूल्स होता है। यूज टू टर्न स्क्रू, इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्क्रू और बोल्ट को टर्न करने के लिए, उसको खोलने के लिए या उसको कसने के लिए। टर्न मतलब क्या होता है? घुमाने के लिए। ठीक है। कहता है कि व्हेन चूजिंग स्क्रू ड्राइवर, जब भी हम लोग स्क्रू ड्राइवर को चूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, टू सेलेक्ट राइट साइज एंड टाइप फॉर द टास्क एट हैंड। जो आपके पास जो अभी काम है उस काम के लिए प्रॉपर सही साइज का हम लोग को स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता होगा। हम लोग ये सब एग्जांपल घर में करते रहते हैं, पता नहीं आप लोग करते होंगे कि नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है आप लोग भी करते ही होंगे, क्योंकि कुरफात दिमाग तो आपका भी है। हम लोग क्या होता था कि अगर आपके घर में कोई बड़ा नट हमको खोलना रहता था या फिर कोई छोटा नट से देखिए कोई नट हमारा छोटा खोलना है, छोटा सा नट खोलना है, और उसके लिए अगर हम लोग बड़ा स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते थे तो नट का जो हमारा खांचा होता था, इस तरीके से जो हमारा खांचा होता है नट में, इस तरीके का खांचा, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा फैल जाता है या डिसमेंटल की तरह टूट फूट जाता है। वो अच्छा से हमारा जो है वो उसमें हमारा वो फिटअप नहीं हो पाता है। खुल तो जाता है, हम लोग बहुत फोर्स लगाकर खोलते हैं तो खुल तो जाता है, लेकिन ये नट का जो खांचा बना हुआ रहता है वो हमारा डैमेज हो जाता है। वहीं पर अगर आप एक्यूरेट साइज का यहाँ पर उपयोग करिएगा, एक्यूरेट साइज का उपयोग करिएगा, तब हमारा ये जो है वो आसानी से खुल जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, नट हमारा छोटा, हमारा नट जो है वो बड़ा हो और छोटा पेचकस से आप उसको खोलिए तब भी हमारा वो जो है वो ये जो स्क्रू का खांचा होता है उसको बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर साइज का स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना, अपने जो आपके हाथ में काम है अभी, जिस तरीके का नट या स्क्रू को आपको खोलना है, जिस तरीके का बोल्ट को आपको खोलना है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट साइज का आपको जो है वो स्क्रू ड्राइवर यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्क्रू है वो भी हमारा जो है वो खराब ना हो सके और हमको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो वही कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट राइट साइज एंड टाइप फॉर द टास्क एट हैंड। यूजिंग द रॉन्ग स्क्रू ड्राइवर, अगर हम लोग गलत स्क्रू ड्राइवर उपयोग करते हैं, कैन डैमेज द स्क्रू, वो स्क्रू को डैमेज कर सकता है, और टूल इटसेल्फ, और जो हमारा टूल है स्क्रू ड्राइवर है उसको भी ये डैमेज कर सकता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चूज स्क्रू ड्राइवर विथ अ कंफर्टेबल ग्रिप। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी स्क्रू ड्राइवर को हम लोग चूज कर रहे हैं वो कंफर्टेबल ग्रिप के साथ होना चाहिए। डैट प्रोवाइड गुड कंट्रोल, जो कि प्रॉपर कंट्रोल आपको प्रोवाइड करे, एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ही कम से कम हो सके। ये आप लोग देखते होंगे, जैसे अगर 4 खांचा वाला नट होता है तो उसमें अगर 2 खांचा वाला से हम लोग खोलते हैं तो ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं पर अगर उसमें 4 खांचा बना हुआ है, मतलब इस तरीके का जो हमारा रहता है, इस तरीके का रहता है ना खांचा बना हुआ 4, अगर इसमें हम लोग 2 वाला यूज करते हैं, 2 वाला हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है सिंपली ऐसे वाला रहता है, उससे अगर हम खोलते हैं तो ज़्यादा हमको फोर्स लगता है। वहीं पर अगर हमारा ये 4 खांचा वाला है और स्क्रू ड्राइवर में भी 4 खांचा है तो इसको खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही कम इफोर्ट के साथ हम लोग खोल लेते हैं। तो सही स्क्रू ड्राइवर का सिलेक्शन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सही टूल्स का सही साइज में सही समय में उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारा किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो हमारा वायरिंग में हो या कहीं पर भी आप चले जाएं, सही टूल्स का सही समय में और सही तरीके से अगर आप यूज करिएगा तभी आपका काम जो है वो कम इफोर्ट के साथ और ज़्यादा आउटपुट आप अच्छा दे पाएंगे। तो पहला हमारा स्क्रू ड्राइवर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब घर में यूज किया हुआ है। फिर हमारा होता है प्लायर्स। तो प्लायर्स का भी हम लोग उपयोग घर में करते हैं, आप लोग घर में रखते ही होंगे। प्लायर्स को हम लोग जनरल भाषा में क्या कर देते हैं, तो हम लोग कर देते हैं प्लायर को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इसको हम लोग कहते हैं, नाम भूल गए, गाँव में इसको अलग चीज़ बोलता है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में प्लायर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यार, भूल गए हैं, छोड़ो हटाओ। प्लायर आर टाइप ऑफ हैंड टूल, ये भी हमारा कैसा टूल्स है, तो हैंड टूल्स है। इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग हमारा होता है ग्रिपिंग करने में, बेंडिंग करने में, कटिंग करने में, ट्विस्टिंग करने में, घुमाने में हो गया, कट करने में, बेंड करने में, ग्रिप करने में इसका उपयोग होता है। किसका? प्लायर्स का। प्लायर्स का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसको पिलास कहते हैं शायद, पिलास हिंदी, हम लोग गांव में इसको पिलास बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, प्लायर्स है। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लायर्स, याद रखिएगा। ये अलग अलग तरीके का होता है, आप लोग अलग अलग तरीके का प्लायर्स देखते होंगे। यहाँ पर ये जो प्लायर्स है इसमें हमारा इस एरिया से कटिंग हो जाता है, इस एरिया से हम लोग इसको अच्छे से छील सकते हैं, वायर जो है उसको हम लोग छील सकते हैं, और इस एरिया से कोई भी नट ये सब जो होता है उसको हम लोग खोल टाइट कर सकते हैं। ठीक है, भैया बेंड करना होगा तार को तो इस एरिया से हम लोग बेंड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का हमारा प्लायर्स होता है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्लायर्स होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्लायर्स होता है।
तो प्लायर्स क्या है, तो प्लायर्स हमारा एक तरीके का हैंड टूल्स है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं ग्रिपिंग करने के लिए, बेंडिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, ट्विस्टिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा हो गया वायर्स हो गया, केबल्स हो गया, इन सबको ट्विस्ट करने में, बेंड करने में, कट करने में इसका उपयोग करते हैं। कहता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लायर्स, प्लायर्स हमारा अलग अलग तरीके का होता है। ईच सूटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, हर एक प्लायर जो होता है वो अलग अलग टास्क के लिए सूटेड होता है। जितने तरीके का प्लायर्स है वो अलग अलग काम के लिए, सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके का प्लायर्स का हम लोग उपयोग करते हैं। क्योंकि हमें डिटेल में इसके बारे में तो जानना नहीं है, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है इसका, तो इसके हम टाइप्स के बारे में हम क्यों जाने, फालतू में हमारा समय बर्बाद और आपका समय भी बर्बाद होगा। तो सिंपली हमें ये जानना था कि प्लायर्स क्या होता है, तो प्लायर्स के बारे में आपको बता दिए, इसका काम क्या है। सब प्लायर्स का काम वही होगा, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग तरीके का हम लोग प्लायर्स का उपयोग करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये दोनों चीज तो आप लोग जरूर देखे होंगे। अब हमारा तीसरा चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर को हम लोग देखते हैं। ट्राई स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए ये ट्राई स्क्वायर आप लोग कहाँ देखे होंगे, तो ट्राई स्क्वायर अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम लोग पहले हटाते हैं। हटाने के लिए हमारा है, अच्छा अब हट गया होगा, देखिए मेरा फिगर अब हट गया होगा फोटो। हाँ ठीक है, तो ये ट्राई स्क्वायर को आप लोग कहाँ देखे होंगे, तो ये ट्राई स्क्वायर को आप लोग अगर बढ़ई के दुकान में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, या फिर आप लोहार के दुकान में गए होंगे वहाँ पर आप लोग इसको देखे होंगे। अगर इन दोनों दुकान में नहीं गए, अगर कॉलेज में कभी भी वर्कशॉप में घुसे हैं, कभी भी वर्कशॉप में कोई जॉब बनाए हैं, तब कारपेंटरी से रिलेटेड जॉब या फिर हमारा ब्लैक स्मिथी से रिलेटेड जॉब अगर आप बनाए हैं, तब उस केस में आपको जो है वो ट्राई स्क्वायर का उपयोग करने का मौका मिला होगा और आप लोग जो है वो ट्राई स्क्वायर को देखे होंगे। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है हमारा राइट एंगल को मेजर करने का, कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी आप जॉब को बनाए हैं, जॉब में अगर किसी भी कॉर्नर में आपको मेजर करना है कि जॉब हमारा 90 डिग्री एक्यूरेट बना है कि नहीं बना है, तब उस केस में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। वही कहता है कि ट्राई स्क्वायर इज ए वुड वर्किंग टूल्स। ट्राई स्क्वायर हमारा वुड वर्किंग टूल्स होता है, यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ राइट एंगल। इसका उपयोग होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए राइट एंगल का, एंड मार्क एंड मीजर 90 डिग्री एंगल। मार्क करना 90 डिग्री और मीजर करना 90 डिग्री एंगल का इसको हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट ब्लेड। इसमें हमारा एक क्या होता है, स्ट्रेट ब्लेड होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्केल होता है हमारा, ओवरऑल समझिए, और स्टॉक डैट इट इज अटैच टू अ हैंडल एट 90 डिग्री। और ये हमारा अटैच्ड होता है इस हैंडल के साथ कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका कोन बन रहा है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एंड द हैंडल इज मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और अनदर मटेरियल। और हैंडल जो हमारा होता है या तो ये हमारा वुड का होता है, नहीं तो हमारा ये प्लास्टिक का होता है, नहीं तो ये हमारा मेटल का भी जनरली होता है। तो वो अलग अलग मटेरियल का हमारा हैंडल हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको ट्राई स्क्वायर का मतलब क्या समझ में आया, तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम लोग करते हैं 90 डिग्री एंगल के एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए, कि कितना एक्यूरेट हमारा जॉब है, कितना एक्यूरेट हमारा जॉब 90 डिग्री पर बना है कि नहीं बना है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जब भी आप लोग वर्कशॉप फर्स्ट और सेकेंड सेम में किए होंगे, तब आपको इसको देखने को मौका आपको मिला होगा। ठीक है, बहुत अच्छा से। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में भी आपको अच्छा जानकारी मिल गया कि क्या होता है ट्राई स्क्वायर, समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टूल्स है वो हमारा है सॉ। इसका भी उपयोग आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। कहाँ देखे होंगे, तो कारपेंटर के शॉप पर आप लोग इसको देखे होंगे, नहीं तो अपना वर्कशॉप में जब भी आप लोग कारपेंटरी से रिलेटेड आप लोग जॉब जो बनाए होंगे, तो वहाँ पर इसका उपयोग आप लोग किए होंगे। ठीक है, सॉ का उपयोग आप लोग वहाँ पर किए होंगे। तो सॉ हमारा क्या है, तो सॉ हमारा एक कटिंग टूल्स है, जिसका कि उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग तरीके के मटेरियल को काटने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो सॉ है, इसका उपयोग हम लोग लकड़ी को काटने में जनरली करते हैं। तो भाई कहता है कि सॉ आर ए कटिंग टूल्स। सॉ हमारा क्या है, तो सॉ हमारा एक कटिंग टूल्स है, जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल को कट करने के लिए। जैसे कि हमारा हो गया वुड हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया और स्टोन हो गया, इन सारी चीज़ को कट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर ये जो सॉ है, क्योंकि इसका भी अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप का होता है सॉ, तो जनरली ये जो सॉ है इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो लकड़ी को कट करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। कहता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉ। सॉ भी हमारा बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। इच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। हर एक का जो डिजाइनिंग होता है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारा डिजाइन होता है। तो सॉ आप लोग समझ गए, सॉ भी आप लोग देखे थे। अब हम लोग क्या देखना है, दूसरा हमारा जो देखना है, इसके बाद हमारा हैकसॉ देखना है। हैकसॉ भी आप लोग देखे होंगे। अगर आपका घर बनता होगा तो पहले ज़माने में तो यूज होता था, अब के ज़माने में तो सब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो अब तो हैक्सा का उपयोग करके कटिंग का काम किया नहीं जाता। अब तो सीधे हमारा कटर रहता है, लाइन वाला मोटर से चलता है, आराम से उसको काट लेता है। तो ये बहुत ही कम अब देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग कभी वर्कशॉप गए होंगे, अगर जॉब आप लोग बना रहे होंगे, मगर मतलब ये सब जो जॉब होता है हमारा, कौन सा जॉब, तो हमारा जो ब्लैक स्मिथी जॉब होगा, ब्लैक स्मिथ का जॉब होता है, वो जॉब में आपका इसका उपयोग होता है। किसका, हमारा तो हैक्सा का।
कटिंग करने के लिए, रड को कट करने के लिए, या फिर जो हमारा प्लेट होता है उसको कट करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो कहता है हैक्सा इज ए टाइप ऑफ हैंड सॉ। हैक्सा हमारा एक तरीके का हैंड सॉ होता है दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कटिंग थ्रू मेटल, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं मेटल को कट करने के लिए, प्लास्टिक को कट करने के लिए, और अदर जो हार्ड मटेरियल होता है उसको कट करने के लिए हम लोग हैक्सॉ का उपयोग करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको यू शेप में दिखता है। तो वही कहता है इस कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप फ्रेम, ये हमारा यू शेप फ्रेम का बना हुआ होता है विथ अ हैंडल ऑन वन इंड, एक इंड के पास हमारा हैंडल होता है और हमारा जो दूसरा इंड होता है उसमें हमारा एक ब्लेड लगा हुआ होता है। वही कहता है वन इंड एंड द ब्लेड ऑन दी अदर इंड, और दूसरे इंड में क्या होता है हमारा ब्लेड लगा हुआ होता है। बहुत अच्छा। दिस ब्लेड इज टाइपिकली थिन, यहाँ पर जो अगर बात करें इस ब्लेड का तो ब्लेड हमारा पतला होता है, ज़्यादा हमारा मोटा लंबा चौड़ा नहीं होता है, पतला होता है हमारा ये ब्लेड होता है। लेकिन इसमें जो तीथ बने हुए रहते हैं, ये जो हमारा तीथ होता है बहुत ही फाइन तीथ होता है, इसमें बना हुआ बहुत ही फाइन तीथ होता है। आप लोग देखे होंगे इसको घर में, तो कभी न कभी उपयोग किया गया होगा आपके घर में, अगर आपको याद होगा तो जरूर आप लोग इसको देखे होंगे, क्योंकि आप लोग भी विदेश के नहीं है, यही देश के हैं, तो यही देश में ये यूज होता है, तो आप लोग जरूर देखे होंगे। एक आध को होंगे विदेश वाले, बाद बाकी इसी देश वाले होंगे, तो वो लोग देखे होंगे। कहता है द ब्लेड इज टाइपिकली अ थीन हार्डेंड स्टील ब्लेड विथ फाइन टीथ, इसका जो हमारा ब्लेड होता है वो थीन होता है, हार्डनेस होता है, स्टील का स्टील ब्लेड होता है, और इसमें टीथ जो होता है बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही बारीक, इसमें तो बहुत ही पतला पतला इसमें टीथ हमारा इसका होता है। हैक्सा कम्स इन वेराइटी ऑफ साइज, हैक्सा जो हमारा होता है वो अलग अलग साइज में आता है विथ डिफरेंट ब्लेड लेंथ अलग अलग ब्लेड लेंथ और अलग अलग टीथ कन्फिग्रेशन में, हमारा जो टूथ कन्फिग्रेशन होता है अलग अलग टूथ कन्फिग्रेशन, अलग अलग ब्लेड के लेंथ के अनुसार हमारा जो है वो हैक्सा जो है वो अलग अलग साइज का आता है। तो हैक्सा के बारे में भी आप लोग जान गए। अब हमारा चलता है नेक्स्ट हमारा क्या है, चीजल। ये आप लोग कहाँ देखे होंगे, तो ये भी आप लोग जो है वो बढ़ी के दुकान में देखे होंगे, या अपने वर्कशॉप में जब आप लोग कारपेंटरी से रिलेटेड जॉब बनाए होंगे तो आप इसका उपयोग किए होंगे। चीजल हमारा क्या होता है, तो चीजल हमारा एक हैंड टूल ही, इसको कहिए हैंड टूल ही है, जिसका कि उपयोग हम लोग करते हैं वुड, मेटल, या फिर कोई जनरली अगर ये जो आप देख रहे हैं इसका उपयोग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसका उपयोग जनरली हम लोग लकड़ी वाले काम, वुड वाले काम में करते हैं, लकड़ी को शेप देने के लिए। कोई जब डिजाइनिंग हम लोग करना होता है, कुछ डिजाइनिंग उसमें नया करना होता है, तब उस केस में हम लोग जो है वो चीजल का उपयोग करते हैं। या उसमें कोई अगर उस तरीके का छेद हमको करना होता है, जैसे आपके घर में अगर कभी चौकी ये सब बना होगा तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि नीचे का जो बेस होता है और उसका जो पाँव होता है चौकी का, उसको जोड़ने के लिए बीच में हम लोग यही चीजल का उपयोग करके उसमें छेद किया जाता है, और उसका जो फ्रेम अंदर की ओर जाता है उसको भी हम इसी चीजल की मदद से बनाते हैं। तो डिजाइनिंग करने का जो काम होता है उसमें हम लोग जनरली चीजल का उपयोग करते हैं, कोई अलग शेप देने के लिए, कोई अलग डिजाइन बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कहता है चीजल इज ए टूल यूज्ड फॉर कटिंग एंड शेपिंग मटेरियल सच एज वुड, स्टोन एंड मेटल। इट कंसिस्ट ऑफ ए शार्प ब्लेड, इसका उपयोग हमारा किया जाता है। इसमें जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो इसमें हमारा एक शार्प ब्लेड होता है, शार्प ब्लेड का पूरा बना हुआ होता है, लेकिन इसका जो निचला हिस्सा होता है बहुत ही शार्प होता है, विथ वेबल्ड एज दैट इज अटैच टू हैंडल, जो कि हमारा एक हैंडल के साथ अटैच होता है। ये इस तरीके का होता है, यहाँ देखिए उभरा हुआ शेप होता है, और नीचे में आकर ये बहुत ही जो है वो शार्प होता है, मतलब बहुत ही तेज होता है, धारदार जिसको कहते हैं वैसा होता है। ठीक है, तो कहिएगा सर चीजल का उपयोग हमारा वायरिंग में कहाँ होता है, तो वायरिंग में जो आप लोग करते हैं तो कभी कटिंग विटिंग करने का होता है, या कहीं पर लकड़ी से फिट करने का होता है, तो उन सारे जगह पर हम लोग चीजल का उपयोग करते हैं। या फिर जो हमारा देखते होंगे कि आपके घर में जो बाहर हम लोग वायरिंग होता है, उसका जो प्लास्टिक का जो रहता है कवर, उसको कट करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जनरली इस उपयोग उसका भी करते हैं हम लोग, हैक्सा का भी करते हैं, लेकिन इसका भी कभी कभी मतलब यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली इसका अगर काम कहें तो इसका काम डिजाइनिंग का ही है। ठीक है, कहता है चीजल कम्स इन वेराइटी ऑफ साइज, चीजल हमारा अलग अलग साइज में आता है, अलग अलग शेप में आता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए सूटेड होता है। हर एक अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग चीजल हमारा होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज का हमारा चीजल है, और सबका काम अलग अलग तरीके का डिजाइनिंग में हमारा किया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या है, तो ये हमारा हो गया चीजल। अब हम लोग चलते हैं क्या, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो चलते हैं वो हम लोग चलते हैं हैमर की ओर। किस में चलते हैं, हैमर की ओर। ठीक है, तो हैमर के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, और हैमर को आप लोग अलग अलग तरीके का हैमर भी देखे होंगे। तो हैमर क्या है, तो हैमर हमारा एक हैंड टूल्स है, जिसका कि उपयोग हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करने के लिए, टाइपिकली टू ड्राइव नेल को निकालने के लिए, जो काटी होता है उसको निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको तोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, कोई भी मेटल को शेप देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हैमर्स का बहुत सारा काम होता है, और हैमर्स काम के अनुसार जो है वो अलग अलग तरीके का हैमर्स भी होता है। जैसे अगर आप लोग कहें कि हमारा जो
घर जो बनाते हैं राजमिस्त्री, उन सब के पास जो हथौड़ी होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। इधर से वो काटी को ठोक सकते हैं और इस एरिया से वो काटी को निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का होता है। जो आपके वायरिंग वाले होंगे वो इस तरीके का उसका उपयोग करते हैं। मतलब अलग अलग तरीके का जो हैमर्स होता है उसको अलग अलग यूज में किया जाता है। कहता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हैमर। हैमर हमारा बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। इट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। जितने भी डिजाइन होते हैं अलग अलग तरीके के हैमर, वो सभी के सभी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन होते हैं। तो हैमर के बारे में तो जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से भी होगा। हैमर को आप लोग जानते भी होंगे, हथौड़ा जिसको कहते हैं। अब हमारा एक होता है मैलेट। क्या होता है हमारा मैलेट? तो मैलेट भी हमारा एक तरीके का हैमर ही है, लेकिन ये हैमर से थोड़ा सा अलग होता है। हैमर का साइज की अगर बात करें तो हैमर का साइज आगे में थोड़ा छोटा आपको दिखता है, लेकिन मैलेट में क्या होता है कि इसका आगे का साइज जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। मैलेट में हमारा क्या होता है, तो इसका आगे का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा है वो क्या है, बहुत ही बड़ा होता है। तो कहता है मैलेट इज ए हैंड टूल्स। मैलेट भी हमारा एक हैंड टूल्स होता है, यूज फॉर स्ट्राइकिंग और टैपिंग ऑब्जेक्ट को टैपिंग करने के लिए और स्ट्राइकिंग करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। कहता है इट इज सिमिलर टू हैमर। ये हैमर से मिलता जुलता है, बट हैज अ लार्जर हेड। लेकिन इसका हेड जो होता है वो लार्जर होता है। ये जो आप हेड देख रहे हैं, ये हेड हमारा क्या होता है, लार्जर होता है। जनरली ये जो बना हुआ होता है वो वुड का बना हुआ हो सकता है, रबर का बना हुआ हो सकता है, और अदर मटेरियल का भी ये जनरली बना हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, रबर का उपयोग का जो हमारा रबर का मैलेट जो होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ देखते हैं, तो जो आपके घर में टाइल्स ये सब बिठाने के लिए आते हैं, वो लोग जो हैमर का उपयोग करते हैं वो रबर का हैमर, रबर का मैलेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो दूसरा मटेरियल का मैलेट का उपयोग करेंगे तो जो आपका टाइल्स है वही टूट जाएगा। तो टाइल्स को शेप मतलब अच्छी तरीके से फिट करने के लिए प्रॉपर साइज, उसको प्रॉपर बैलेंस में, मतलब वो जो साइज को मिलाकर टाइल्स को लगाते हैं ना, तो प्रॉपर हाइट को मेंटेन रखने के लिए वो हैमर का उपयोग करते हैं। और वो जो हैमर का उपयोग करते हैं वो हमारा कैसा होता है, तो वो हमारा रबर का मैलेट होता है। क्या होता है, रबर का मैलेट होता है। ठीक है। कहता था हेड इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। इसका हेड जो हमारा होता है या तो सिलेंड्रिकल आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो बैरल टाइप का होता है। जैसे आपका जो तेल का कंटेनर होता है बैरल तो आप लोग जानते ही होंगे, ढोल नुमा स्ट्रक्चर की तरह समझिए कि बीच का हिस्सा जो रहता है पोर्शन वो ज़्यादा मोटा रहता है और आगे पीछे का थोड़ा कम, एकदम कम नहीं, थोड़ा थोड़ा कम रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैरल शेप। तो ये हमारा या तो सिलेंड्रिकल होता है नहीं तो बैरल शेप का होता है। एंड इट इज अटैच टू हैंडल। और ये हमारा एक हैंडल के साथ अटैच होता है, और हैंडल हमारा जनरली वुड या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है। मैलेट के बारे में भी आपका कहानी खत्म हो गया, जान गया मैलेट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पंच मशीन। पंच मतलब समझते हैं, पंच मतलब क्या होता है, मुक्का मारना एक तरीके से। तो पंचिंग मशीन क्या करता है कि कहीं पर भी कोई छेद करना हो, या आप लोग जब कारपेंटरी का काम, इसका ब्लैक स्मिथ का काम किए होंगे, तो अपना जॉब पर नाम लिखने के लिए आप लोग जो है वो पंच मशीन का उपयोग किए होंगे। इसी तरीके का हमारा एक पंचिंग रहता है, पंचिंग टूल्स है। इसका उपयोग करके आप लोग अपने जॉब पर रोल नंबर ये सब लिखे होंगे, अगर आप लोग वर्कशॉप किए होंगे तब। जब किए ही नहीं है तो तब तो अलग बात ही है। तो आप बस समझिए कि ये होता है। आप मान के चलिए कि पंचिंग जो है एक मशीन है जिसका उपयोग करके हम लोग कहीं पर भी पंच करते हैं, कहीं पर भी छेद करते हैं, कहीं पर भी हम नक्काशी कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा डिजाइनिंग से रिलेटेड काम हम लोग पंचिंग मशीन से कर सकते हैं। नहीं तो जो सोनार ये सब होता है वो अंगूठी पर कुछ कुछ डिजाइन बनाता है, तो इसकी मदद से बनाया जाता है। मतलब अलग अलग चीज़ में अलग अलग तरीके का हमारा इसका उपयोग होता है। तो कहता है पंच इज ए हैंड टूल्स। पंच हमारा कैसा है, तो एक हमारा हैंड टूल्स है, यूज टू क्रिएट होल्स। इसका उपयोग होता है होल्स को क्रिएट करने के लिए इन वेराइटी ऑफ मटेरियल, अलग अलग तरीके के मटेरियल में, इंक्लूडिंग मेटल में हो गया, लेदर में हो गया और फैब्रिक में। इन सभी जगह पर होल बनाने के लिए डॉटेड नुमा स्ट्रक्चर में अगर कोई डिजाइन बनाना है तो सभी जगह पर हमारा पंचिंग मशीन का उपयोग होता है। कहता है कि पंचेज आर अवेलेबल इन वेरी शेप। पंचेज जो हमारा होता है, पंच मशीन जो होता है वो अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है। ईच सूटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। सब जो होता है वो अलग अलग टास्क के लिए सूटेड होता है। जैसे देखिए आप एक यहाँ पर एक तरीके का हम लोग दिखाएं, बाद बाकी यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके का ढेर सारा हमारा पंचिंग जो है पंचिंग मशीन है। इन सब का उपयोग करके हम लोग जो है वो अलग अलग तरीके का डिजाइनिंग को हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पंच मशीन। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है, तो ये भी आप लोग देखे होंगे। आपके घर में वायरिंग करने के लिए अगर कोई आता है तो आप इस तरीके का मशीन जरूर देखे होंगे। अगल बगल आपके घर में कोई वायरिंग ये सब करवाया होगा तो वहाँ पर आप लोग खूब आवाज़ सुनते होंगे। तो वो जो आवाज़ आपका आता है वो इसी तरह का मशीन का आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल मतलब क्या आता है, होल करना, छेद करना। तो ये हमारा पोर्टेबल मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग सभी जगह ले जा सकते हैं, उठाकर इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये पोर्टेबल का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। तो उस तरीके के डिवाइस को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल डिवाइस। और ड्रिलिंग मशीन है मतलब ये छेद करने का काम करेगा। तो कहता है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कैन बी कैरीड एंड यूज्ड एनीवेयर इन द वर्कशॉप। कहता है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग हम लोग जो है वो
कहीं पर भी इसको ले जाकर कर सकते हैं, कहीं पर भी आपका वर्कशॉप है वहाँ पर आप इसको ले जाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी एरिया में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि जहाँ पर भी लाइट का अवेलेबिलिटी हो, नहीं तो बहुत सारे जो ड्रिलिंग मशीन होते हैं वो चार्जेबल भी होते हैं, तो इन सब का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कहता है इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग होल, इसका उपयोग हम लोग करते हैं होल को ड्रिल करने के लिए, ऑन वर्क पीस पर, इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में, विच इज नॉट पॉसिबल इन स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, जो कि स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन में पॉसिबल नहीं है। द इंटायर ड्रिलिंग मैकेनिज्म इज कॉम्पैक्ट, इसका पूरा जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट नुमा स्ट्रक्चर इसका होता है, साइज में स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट है तो साइज में स्मॉल ओवरऑल होगा ही है, एंड सो कैन बी कैरीड इन वेयर, और यही इसका खासियत है, किसी वजह से इसको हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो हैंड ड्रिल मशीन है। हैंड ड्रिल मशीन इसका जनरली अब तो यूज नहीं होता है, लेकिन पहले इसका यूज होता था। जो हम लोग आगे जो ऊपर पढ़े हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जो काम वो कर सकता है वही काम ये भी कर सकता था। मतलब पहले इसमें थोड़ा ज़्यादा इफोर्ट हमको, मतलब ह्यूमन इफोर्ट इसमें ज़्यादा लगता था, ह्यूमन का ताकत ज़्यादा लगता था। ये क्या है, हैंड ड्रिल मशीन। कहता है हैंड ड्रिल इज ए मैनुअल टूल्स, हैंड ड्रिल हमारा एक मैनुअल टूल्स है जो कि कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है सर्कुलर मोशन ऑफ ए क्रैक ड्रिल चॉक। क्रैक ड्रिल चॉक का जो इसका मोशन है, इसके मोशन को ये क्या करता है, तो ये मशीन उसके मोशन को एम्पलीफाई करता है, मतलब वो जो रोटेशन उसका है उसको ये बढ़ा देता है। जब रोटेशन बढ़ जाता है तो जिसके वजह से कि हमारा जहाँ पर भी ड्रिल करना होता है वो आसानी से ड्रिल हो जाता है। कहता है कि दो इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय मोस्ट एप्लीकेशन बाय पावर ड्रिल, अब हालांकि इसको रिप्लेस्ड कर दिया गया है पावर ड्रिल के, मतलब पावर ड्रिल जब से एप्लीकेशन में आया तब से ये इसको जो है वो हमारा हैंड ड्रिल मशीन इसको जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया गया है, या फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसका उपयोग करना बंद हो गया है। बट लेकिन अभी भी इसका बहुत सारे जो कारपेंटर वुड वर्कर जो हमारे होते हैं, कारपेंटर्स जो होते हैं, उसका उपयोग अभी भी करते हैं। जैसे गेट टूट में अगर हमारा छेद करना होता है, कोई नट बोल्ट के लिए जगह बनाना होता है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग शायद देखे हो ना देखे हो, लेकिन हम इसको देखे हैं, पहले बहुत पहले इसका उपयोग होता था। ये जो चरखी आप देख रहे हैं, इसको घुमाने पर ये जो हमारा है वो रोटेट करता था। ये जो आप फ्रेमवर्क देखते हैं इसको ये रोटेट करता था, और इसी के अनुसार हमारा जो है वो इसमें ये बहुत सारा अलग अलग हमारा देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है ये नोजल है, नोजल में ये हमारा बहुत सारा इसमें जो आप देख रहे हैं शाफ्ट नुमा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर को इसमें हम लोग डालते हैं और उसके बाद ये हमारा इसको जब घुमाते हैं तो वो हमारा वहाँ पर ड्रिल हो जाता है। तो ये जनरली अभी यूज किसके द्वारा होता है, तो वुड वर्कर के द्वारा इसका उपयोग होता है, या फिर कारपेंटर के द्वारा जनरली आप कर सकते हैं इसका उपयोग होता है। लेकिन अब वो लोग भी इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि इसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसका उपयोग बहुत ही रेयरर है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा फाइल होता है। फाइल का काम क्या होता है, तो फाइल का काम होता है कि जो भी अनइवन सरफेस है उसको इक्वलाइज करने के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब बराबर लेवल पर लाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो जब भी आप लोग इसका कारपेंट्री से रिलेटेड जॉब बनाए होंगे या फिर हमारा ब्लैक स्मिथी से रिलेटेड जॉब बनाए होंगे, तब उस केस में क्या होता था, तो उस केस में आपको उसको कहते थे इसको साइन करके लाओ, मतलब पूरा चमका कर लाओ। तो चमकाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो यही फाइल को लेकर आराम से उसको अच्छा से घिसते रहते थे। घिसते घिसते हमारा मेटल जॉब जो रहता था वो हमारा बहुत ही अच्छा चमक जाता था। तो फाइल का उपयोग होता है कि जो उसके ऊपर में जो रफनेस है, रफनेस को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो वही कहता है कि द फाइल इज ए टूल्स यूज टू रिमूव फाइन अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस से फाइन अमाउंट ऑफ मटेरियल को हटाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। फाइल कम इन वेराइटी ऑफ शेप, फाइल जो होता है वो अलग अलग तरीके का शेप में होता है, साइज में होता है। एंड मटेरियल टू सूट डिफरेंट एप्लीकेशन एंड मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के यूज के लिए अलग अलग तरीके का फाइल आता है, अलग अलग तरीके के मटेरियल का बना हुआ फाइल अलग अलग तरीके के मटेरियल को क्लियर करने में यूज किया जाता है। कहता है दे आर इसेंशियली टूल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रीज, ये जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टूल्स होता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, जैसे कि हमारा हो गया मेटल वर्किंग में हो गया, वुड वर्किंग में हो गया, ज्वेलरी मेकिंग में हो गया, ऑटोमोटिव रिपेयर में हो गया, और बहुत सारे जगहों पर इसका जनरली बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इन सारे सेक्टर में, इन सारे इंडस्ट्रीज में हमारा जो फाइल है इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फाइल हमारा अलग अलग शेप का होता है। अगर फाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं सिंपल सी, तो जो भी गांव में रहते होंगे तो जो हमारा कुट्टी काटने वाला मशीन होता है, जो गाय का चारा जो हम लोग काटते हैं जिससे, तो उसका जो छुरा होता है जिससे कि वो कटता है, उसको पजाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते थे। किसका, फाइल का। देहाती भाषा में इसको हम लोग रेती कहते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो फाइल के बारे में भी आपका अंडरस्टैंडिंग बन गया। अब जो हमारा है वो हमारा क्या है, प्लम्ब बॉब। क्या है, प्लम्ब बॉब। इसका उपयोग हम लोग कहाँ देखते हैं, तो इसका उपयोग आप राजमिस्त्री जो आपके घर ये सब बनाते हैं उसके द्वारा इसका उपयोग करते हुए देखे होंगे। इसका काम क्या होता है,
तो ये वर्टिकल पोजीशन में आपका जो दीवार है वो सही से वो एक सीध में है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्लम्ब बॉब का उपयोग करते हैं। तो कहता है प्लम्ब बॉब इज ए टूल्स यूज टू एस्टैब्लिश अ वर्टिकल रेफरेंस लाइन और प्लम्ब लाइन। कहता है प्लम्ब बॉब एक हमारा टूल्स है जिसका कि उपयोग किया जाता है वर्टिकल रेफरेंस लाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हमारा जो लाइन है वो वर्टिकली हमारा आ रहा है कि नहीं। जो आप दीवार को बना रहे हैं या किसी भी चीज़ को अगर देखना है कि वो हमारा पूरा कंप्लीट वर्टिकल है कि नहीं, तो इसका उपयोग करके हम लोग जो है वो उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही पुराना टूल्स है और अभी तक जब से ये बना है तब से लेकर अभी तक इसका उपयोग हो रहा है। इसका जगह पर कोई दूसरा टूल्स का उपयोग होता ही नहीं, इसको रिप्लेस किया जाने वाला कोई नया इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं। तो वही कहता है कि द प्लम्ब बॉब इज टूल्स यूज टू एस्टैब्लिश अ वर्टिकल रेफरेंस लाइन और प्लम्ब लाइन। इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंटेड बेट। इसमें हमारा एक पॉइंटेड बेट होता है जो कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, पॉइंटेड बेट होता है। टाइपिकली मेड अप ऑफ मेटल और लीड, जनरली हमारा मेटल और लीड का बना हुआ रहता है। अटैच टू अ स्ट्रिंग और लाइन, ये हमारा जो होता है ये हमारा एक स्ट्रिंग और कोई लाइन से हमारा ये अटैच्ड होता है। द वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट पर से हम लोग इसके वेट को सस्पेंड करते हैं, मतलब झुलाते हैं। एलोइंग इट टू हैंग फ्रीली, इसको अलाउ देते हैं कि वो फ्रीली हैंग करे, फ्रीली हमारा जो है वो झूले। एंड स्टैब्लिश अ वर्टिकल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन को वो बनाकर दिखाए। कहता है कि प्लम्ब बॉब आर कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन। प्लम्ब बॉब का उपयोग हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वुड वर्किंग में उपयोग करते हैं, सर्वेइंग में हम लोग करते हैं। टू इंश्योर दैट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट आर इंस्टॉल्ड इन अलाइंड वर्टिकली और नॉट। इसका मतलब क्या कहा कि इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं जनरली इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है या जो भी कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है वो हमारा एक सीध में इंस्टॉल्ड है कि नहीं, एक वर्टिकल रेंज में वर्टिकल लाइन के अनुसार वो अरेंज है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग जो है वो इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो प्लम्ब बॉब का। प्लम्ब बॉब का उपयोग किस लिए करते हैं? तो वर्टिकल पोजीशन में इरेक्शन को देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि जो हमारा वर्टिकल में जो भी हमारा दीवार है या फिर जो भी हम लोग वर्क काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लकड़ी से रिलेटेड वर्क हो या कोई भी वर्क हो, अगर उसमें आपको वर्टिकली इरेक्शन देखना है तो उसको देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो प्लम्ब बॉब का। ठीक है, ये सब जो सिविल वाले होंगे उनको ज़्यादा बेहतर जानकारी होगा, बाकी इलेक्ट्रिकल वाले भी हम लोग थोड़ा ऐसा जानकारी नहीं, हम लोग के पास भी जानकारी है, अच्छा जानकारी है, तो आपको बता दिए। उन लोग के पास ज़्यादा हमसे जानकारी है क्योंकि उन लोग का टूल्स है, हमारा टूल्स थोड़ा है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या है? तो नाइफ का काम वही होता है। नाइफ का काम क्या होता है? कटिंग करने का होता है। जो हमारा वायर होगा, वायर को स्ट्रिप करने छीलने का काम होगा। इलेक्ट्रिकल टेप को कट करने का काम होगा। इंसुलेशन को कट करने का काम होगा। कोई भी बॉक्स है, बॉक्स जैसे हमारा जो पैकेट आता है, घर में आप वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग करने के लिए जो सामान आता है वो कोनो कार्टून जिसमें में रहता है ना, उस पैकिंग में रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कट करके उसको निकालते हैं, तो उन सब में इसका उपयोग होता है। तो वही कहता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ सर्व्स अ रेंज ऑफ फंक्शन। इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो है वो बहुत सारे फंक्शन में इसका उपयोग होता है, इंक्लूडिंग कटिंग हमारा हो गया, स्ट्रिपिंग केबल, केबल को काटना, उसको स्ट्रिप करने में, कटिंग इलेक्ट्रिकल टेप और इंसुलेशन को कट करने में, स्लाइसिंग एंड ओपनिंग इक्विपमेंट, बॉक्स एंड पैकेज हमारा जो होता है बॉक्स जो होता है उसको ओपनिंग करने में, स्लाइसिंग करने में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रीशियन नाइफ का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा। अब हमारा नेक्स्ट जो है ये हमारा है टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प क्या होता है? तो टेस्ट लैम्प का उपयोग करके हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि हमारा सप्लाई प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रॉपर सप्लाई को चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट लैम्प का उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारा है वो स्टैंडर्ड टाइप का टेस्ट लैंप है जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, लेकिन आपको एक टेस्ट लैंप दिखता होगा कहाँ पर, बताते हैं। जब भी पहले आपको ये दिखा नहीं होगा, पहले इसको हम दिखा देते हैं आपको, देखिएगा। अच्छा देखिए टेस्ट लैंप क्या होता है। तो आप लोग कभी ना कभी टीवी बनाने वाला दुकान या फिर बल्ब बनाने वाला दुकान के पास जरूर गए होंगे, मतलब इलेक्ट्रीशियन के पास आप लोग अगर कभी गए होंगे तो वो लोग देखते होंगे कि एक बोर्ड रखे हुए रहता है और 2-3 गो लाइट लगाया हुआ वहाँ पर रहता है, 2-3 गो हमारा जो पीला वाला बल्ब रहता है वो लगाया हुआ रहता है। और आपका कोई भी मशीन को ले जाते हैं तो उसको चेक करने के लिए 2 तार उसमें सटाता है और बल्ब को देखता है। बल्ब में अलग अलग तरीके का बल्ब वो जलता है और उससे वो पता करता है कि आपका क्या चीज़ खराब है, वो आपको चेक करने, मतलब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसका उपयोग होता है। किसका? टेस्ट लैंप का। तो उस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट लैंप। और ये जो अरेंजमेंट है ये एडवांस वर्जन है उसका, मतलब ये बनाया हुआ है वो जुगाड़ का बना हुआ रहता है जो आप दुकान में देखते हैं। कहता है टेस्ट लैंप, टेस्ट लाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट लैंप को टेस्ट लाइट कहते हैं, टेस्ट लैंप कहते हैं, वोल्टेज टेस्टर कहते हैं और मेन टेस्टर।
इसको हम इतना नाम से जानते हैं टेस्ट लैंप को। ये क्या है तो कहता है इज अ पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट, ये हमारा एक पीस होता है इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट का, यूज टू डिटरमाइन, इसको यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए इन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट में अंडर टेस्ट, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान उस इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं, उसके प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। ठीक है, कहता है टेस्ट लाइट इज सिंपलर एंड लेस्ट कॉस्टली, टेस्ट लाइट जो हमारा होता है वो सिंपलर होता है, लेस्ट कॉस्टली होता है देन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सच एज मल्टीमीटर। ये जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से भी हम ये काम कर सकते हैं, कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के कंपेरिजन में ये सिंपल होता है, लेस्ट कॉस्टली होता है, एक तो साधारण होता है और साथ ही साथ कॉस्टली भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम खर्चा पड़ता है। एंड ऑफेन सफिस फॉर चेकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज ऑन ए कंडक्टर, और जनरली जो इसका यूज किया जाता है वो कंडक्टर में वोल्टेज को चेक करने में इसका जनरली उपयोग किया जाता है, किसका, टेस्ट लैंप का। तो टेस्ट लैंप आपको समझ गए एक तरीके से हमारा क्या होता है। तो टेस्ट लैंप का उपयोग करके हम लोग किसी भी इक्विपमेंट में जब उसको टेस्टिंग पीरियड में वो रहता है तो उसमें हमारा सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। टेस्ट लैंप से हमारा ये फाइंड आउट हो जाता है। तो ये जो हमारा है वो स्टैंडर्ड टाइप का, ये आप जो देखिएगा जो खरीद कर हम लोग बनाते हैं वो इस तरीके का रहता है। जो हमारा जुगाड़ से बना हुआ रहता है वो आप देखते होंगे दुकान में 2-3 गो बॉल लगा हुआ रहता है और एक अलग उसका बोर्ड होता है और उसी बोर्ड से वो चेक कर लेता है। तो उसका भी हमारा टेस्ट लैंप है और ये भी हमारा टेस्ट लैंप है। यहाँ पर भी हमारा 2 नॉब है और यहाँ पर आपका एक लाइट लगा हुआ रहता है जो कि हमारा कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, कि हमारा सही पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट हमारा जो है, टूल्स जो हमारा है वो हमारा क्या है, टेस्टर। टेस्टर के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। टेस्टर क्या है, तो टेस्टर का उपयोग जनरली हमारा जो होता है वो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, वो करंट के फ्लो को चेक करने के लिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग इसको बोर्ड में लगा कर यहाँ पर ये जो मेटेलिक टच स्क्रू होता है उसको जो हम लोग जैसे ही उसको टच करते हैं तो अगर हमारा फेज में उसको डालते हैं तो अगर बल्ब जला मतलब हमारा सप्लाई आ रहा है, और दूसरा वाला पॉइंट में हम लोग जब डालते हैं तो वो हमारा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में हमारा बल्ब नहीं जलता है, मतलब हमारा सप्लाई जो है वो सही है। अगर हमारा एक भी में हमारा लाइट जला तो सप्लाई हमारा सही है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए सप्लाई हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड टेस्टर। ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए जिस इक्विपमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग टेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको टेस्टर कहते हैं। कहता है इट इज अटैच टू अ टर्मिनल ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा इसको हम लोग अटैच करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्मिनल से। इफ द बल्ब टेस्टर ग्लो, अगर टेस्टर का बल्ब ग्लो करता है, इट कन्फर्म डैट, ये कन्फर्म करता है डैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये कन्फर्म क्या करता है कि सर्किट से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लैट टाइप हेड है, मेटेलिक रॉड है, ये हमारा इंसुलेशन इस पर डाला हुआ है, ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ होता है, ये हमारा नियोन लैंप लगा हुआ रहता है, ये हमारा स्ट्रिप है, ये हमारा मेटेलिक स्क्रू है। इन सभी का उपयोग करके हम लोग इस टेस्टर को बनाते हैं और इस टेस्टर से हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली हमारा सप्लाई के कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। लास्ट हमारा एक इक्विपमेंट है लाइन थ्रेड। लाइन थ्रेड क्या है, तो लाइन थ्रेड हमारा एक इक्विपमेंट होता है जो कि इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं थ्रेडिंग के लिए। थ्रेडिंग मतलब समझते हैं, जैसे आपका जो नट और बोल्ट देखते होंगे तो बोल्ट तो ऊपर से कसाता है, नट में हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिस इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं उसको हम लोग लाइन थ्रेड या थ्रेडिंग इक्विपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग तरीके का थ्रेडिंग इक्विपमेंट को देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा फिगर, यहाँ पर अलग अलग तरीके का हमारा जो है वो थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग को हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग साइज का हम लोग थ्रेडिंग को बना सकते हैं। तो इस थ्रेडिंग को बनाने के लिए हम लोग इस तरीके का इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा इक्विपमेंट है जो कि आपको जो है वो कहाँ मिलता होगा, तो आपके वर्कशॉप में मिलता होगा। लेकिन जनरली अगर बड़े बड़े केस में देखा जाए तो वहाँ पर हम लोग जो है वो लेथे मशीन के द्वारा हम लोग जो है वो ये जो हमारा थ्रेडिंग करने का काम होता है वो लेथ मशीन के द्वारा जनरली हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे वर्क की बात करें तो छोटे मोटे वर्क के केस में हम लोग जो है वो थ्रेडिंग करने के लिए हम इस तरीके का जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, इस तरीके का इक्विपमेंट का हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल के टोटल जितने भी टूल्स आपको पढ़ने थे वायरिंग से रिलेटेड, वायरिंग टूल्स जितने भी आपके थे उन सारे टूल्स के बारे में आपको हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको बता दिए हैं। अब अगर कहीं पर आपके घर में कोई वायरिंग करने के लिए आएगा तो सारे उसके जो भी इक्विपमेंट होंगे उन सारे इक्विपमेंट को आप बहुत ही अच्छे से मतलब बता सकते हैं कि ये इक्विपमेंट क्या है और इस इक्विपमेंट का क्या काम होने वाला है, इससे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, वो आप बहुत ही अच्छे से उनको बता सकते हैं। तो अब आपको जो है वो कभी भी आप जेई के फॉर्म बन के जाइएगा, जेई बनकर अगर कहीं पर भी जाइएगा किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर अब आपको टेक्नीशियन जो है वो बुड़बक नहीं बना पाएगा। आप
अगर फाइल कोई मांगेगा तो आप कोई फाइल खोजने नहीं जाइएगा, फाइल आपको पता होगा कि फाइल का मतलब वो क्या मांग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक मन से पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट डाउन करते रहिए, और कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको हो तो तुरंत अपना क्वेरी को क्लियर कर लीजिए। डाउट को आप हमसे पूछकर अपना डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दिमाग में अगर डाउट रहता है तो आने वाले जो टॉपिक होते हैं वो भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डाउट को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छे से मन से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।